देखिए बेटा, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या हाइट एंड डिस्टेंस भी बोल देते हैं इस चैप्टर को, हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें 3-4 टर्म आपको पढ़नी है बेटा, देन उसके बाद आपको क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं। आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, राइट ट्रायंगल्स में साइन, कॉस, टेन, कोसेकेंट, सेकेंट, कोटेंजेंट सभी का। देखिए बेटा, सबसे पहले हम मान लेते हैं बेटा यहाँ ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जर्वर है। यहाँ पे क्या है बेटा, ये ऑब्जर्वर और ये ऑब्जेक्ट है बेटा यहाँ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को बेटा ऑब्जर्वर देख रहा है, तो ये जो इसको बोलेंगे बेटा हम लाइन ऑफ साइट। इसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। अब ऑब्जर्वर जहां अगर बेटा अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हूं और सामने देख रहा हूं, तो ये कहलाएगी उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन। और जैसे ही थोड़ा सा एलिवेशन या डिप्रेशन किया एंगल, तो वो लाइन ऑफ साइट हो जाती है, ठीक है। तो ये बनेगी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी लाइन बनेगी बेटा? हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये जो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो एंगल है बेटा थीटा, ये कहलाता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या कहलाता है बेटा? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो ये चीज थी बेटा, अब ये तो कहलाएगा आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन। अब अगर बेटा ऑब्जर्वर हमारा, ये ऑब्जर्वर है इधर, ठीक है, स्ट्रेट देखेगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन। और मान लो ये कहीं पे खड़ा है बेटा, मान लो स्टेयर पे खड़ा है, बालकनी में खड़ा है और नीचे की तरफ देख रहा है, तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट हो गए बेटा। अब इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर देख रहा है बेटा नीचे, तो ये जो एंगल थीटा बनेगा बेटा, ये क्या बनेगा हमारा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ठीक है। सेम लाइन ऑफ साइट, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर है ये चीजें? अब इसमें बस ये इतना थोड़ा सा जानना था हमें। आपको ये देखना है कि भाई अगर मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है बेटा, ये वर्टिकल लाइन है, मान लो इस पे एक लैडर रख दिया बेटा हमने, तो यहाँ पे जो ये थीटा 1 है और इधर फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे जो हम थीटा लेंगे थीटा 2, तो जितना हमारा बेटा ये पॉइंट है ग्राउंड लेवल पे, जो ये पॉइंट है बेटा, मान लो ये डी पॉइंट है, पहले ये डी पे था, अब इसको थोड़ा सा ऐसे किया तो ये यहाँ पे सी पे आ गया। अगर वर्टिकल पॉल से बेटा ये जितनी दूर जाएगा उतना ही एंगल क्या होता है बेटा? डिक्रीज होता है। उतना ही एंगल क्या होता है? डिक्रीज होता है। जितना ये बेटा वर्टिकल पोल की तरफ आएगा उतना ही थीटा इंक्रीज होता है। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि जो थीटा 1 होगा बेटा वो ग्रेटर होगा किससे? थीटा 2 से, ठीक है। एंगल जो है बेटा टुवर्ड्स दी वर्टिकल लाइन हमेशा बड़ा होता जाता है और अवे फ्रॉम द वर्टिकल लाइन डिक्रीज होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इतना क्लियर? आगे बढ़े। देखिए भाई, अब जो है सिर्फ हमें मेनली क्वेश्चंस करने बेटा। क्या करने हैं? क्वेश्चंस करने हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ए टावर इज 100√3 मीटर हाई। एक टावर है बेटा जिसकी हाइट कितनी है? 100√3 मीटर। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, find the angle of elevation if its top from a point 100 meter away from its foot। एक टावर बेटा हमने क्या किया, एक टावर लिया, एक टावर इज ऑफ हाइट 100√3 मीटर। तो हमारे पास बेटा ए बी क्या है? टावर है जिसकी हाइट कितनी है बेटा? 100√3 मीटर। इतना क्लियर? अब ये कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन इफ इट्स टॉप फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। भाई ये टावर ए बी है, इसके फुट से बेटा पॉइंट बेटा कितनी दूरी पे है? 100 मीटर दूरी पे, मान लो कोई सी पॉइंट।
इसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो सी पॉइंट पे हम क्या मान लेते हैं, कोई थीटा। तो मुझे थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या करनी है बेटा, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए बेटा, थीटा के अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर, ठीक है, और जिस लाइन पर बेटा थीटा और 90 डिग्री एंगल बना हुआ है वो क्या होता था, बेस, और अदर वन इज हाइपोटेनियस। तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल एबीसी, राइट ट्राइंगल एबीसी में बेटा बेस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बेटा, टेन थीटा। तो आप लिखोगे ए बी अपॉन बी सी किसके इक्वल है बेटा, टेन थीटा के। लिखने देखो, अगर ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्ट आप कैलकुलेशन करके टिक कर सकते हो आंसर जो लाना हमें। अगर प्रॉपर सॉल्यूशन लिखना है तो उसके लिए लिखोगे लेट एंगल ऑफ एलिवेशन। जो चीज फाइंड आउट करनी है बेटा वो ही हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। लेट एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है। अब हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर वो क्या है बेटा, ए बी, वो कितना है हमारे पास 100√3 मीटर। फिर लिखोगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड, डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड पॉइंट सी, पॉइंट सी के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा, BC, दैट इज 100 मीटर। उसके बाद आप लिखोगे इन ट्राइंगल एबीसी दिस। अब इसको सॉल्व कर लो, ए बी है बेटा 100√3 और BC है बेटा 100, तो टेन थीटा, 100 से 100 कैंसिल, टेन थीटा कितना आया बेटा, √3। अब ये वैल्यू कहाँ होती है, 60 पर। किस पे होती है बेटा, 60 पर। तो आप क्या लिखोगे, टेन थीटा इक्वल टू टेन 60 डिग्री। यहां से कंपेयर किया तो थीटा हमारा क्या आया बेटा, 60 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल ऑफ एलिवेशन इज, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, इस वे में आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, करें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर में जस्ट हमें क्वेश्चंस ही करने हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। बेटा हम अगेन हाइट ऑफ टावर, हम यहाँ पे हमें क्या करना है, हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करना है। मान लो ग्राउंड लेवल है बेटा हमारा BC, ग्राउंड लेवल क्या है BC, AB क्या है बेटा, टावर है। मुझे टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, लेट हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर वो क्या है बेटा AB, और इसकी हाइट क्या मान लेते हैं, मान लो H मीटर कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर कर लिया बेटा, H मीटर। इतना क्लियर। अब यहां पर देखिए, ये कहता है जो टावर है बेटा उससे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। और जो वो पॉइंट है जिस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा 30 डिग्री है, वो पॉइंट बेटा फुट ऑफ टावर से कितनी दूरी पर है, 30 मीटर। कितनी दूरी पर है बेटा, 30 मीटर डिस्टेंस पर है। जो सी पॉइंट है बेटा वो ए बी टावर के फिट से कितने डिस्टेंस पर है, 30 मीटर पर। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है इसका, 30 डिग्री। कितना है बेटा, 30 डिग्री। इतना क्लियर। अगेन वही, क्या लिखोगे, लेट दिस BC is 30 meter, theta will be 30 degree. Therefore, in triangle ABC, ABC में बेटा आपको क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AB अपॉन में BC कितना आ जाएगा बेटा, टेन थीटा। तो AB कितना है हमारे पास H, BC कितना है बेटा 30, और इधर कितना है टेन 30। क्लियर। तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 30 इंटू में टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। कितना होता है बेटा, 1/√3। तो ये आ गया 30 अपॉन में √3। डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म रखते नहीं है, इसलिए इसको रेशनलाइज कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। तो 30√3 अपॉन में 3, 3 10 टाइम, तो आंसर इज 10√3 मीटर। तो बेटा हाइट लास्ट में लिखोगे, हेंस हाइट ऑफ
टावर इज 10√3 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अब करते हैं बेटा देखिए क्वेश्चन है, ए ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड, ए ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड, द टॉप स्टक द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। भाई हमारे पास मान लो ये ट्री है बेटा, ए बी, ए बी हमारे पास क्या है बेटा, ट्री है। ये कहते हैं ए ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड, द टॉप स्ट्रक द ग्राउंड एट एन एंगल 30 डिग्री एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर। कि जो ये टॉप है ना बेटा, मान लो इस पॉइंट, ये कोई सी पॉइंट ले लिया, यहां से बेटा ब्रेक होके ये बेटा जमीन पर कितनी डिस्टेंस पर है, 30 मीटर डिस्टेंस पर है, और कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, 30 डिग्री। यहां तक क्लियर? ठीक है। अब कहता है आपको फ्रॉम द रूट फाइंड द होल हाइट ऑफ द ट्री, कि इस कंप्लीट ट्री की बेटा आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। कंप्लीट ट्री की क्या करनी है बेटा, हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बेटा हम यहां से एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, मान लो मैं इसको y मान लो और इसको x मान लो। ठीक है, तो जो कंप्लीट लेट हाइट ऑफ ट्री, जो कंप्लीट ट्री है बेटा वो कितना है, ए बी, और ए बी किससे मिलकर बना हुआ है बेटा, ए सी प्लस बी सी से, दैट इज एक्स प्लस वाई मीटर। एक्स प्लस वाई मीटर हो गया। अब यहां से देखिए, जितना बी सी होगा बेटा उतना ही सी डी होगा, क्योंकि यही जो है बेटा टूटकर इधर आया है। ठीक है, तो हम बीसी को क्या, सॉरी सी डी को क्या कंसिडर कर लेंगे, वाई। सी डी हमारा कितना हो जाएगा बेटा, वाई हो जाएगा। इतना क्लियर? कोई डाउट इसमें? अब यहाँ पर देखिए, हमें हाइट ऑफ कंप्लीट हाइट ऑफ ट्री फाइंड आउट करना है, एक्स प्लस वाई। तो आप यहाँ पर देखेंगे बेटा, थीटा जो है वो कितना है, 30 डिग्री है। मैं यहाँ पे ट्राइंगल कंसीडर कर सकता हूँ, ट्राइंगल कंसीडर करता हूँ सी ए डी, तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल ए सी डी। भाई यहाँ पे थीटा कितने है, 30 डिग्री, और ए डी हमारा कितना है बेटा, 30 मीटर। इतना क्लियर? अब यहाँ देखिए भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बेटा, ए सी अपॉन ए डी किसके इक्वल होगा, टेन थीटा के। किसके इक्वल होगा बेटा, टेन थीटा के। अब टेन थीटा के ये इक्वल है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x अपॉन में 30 इक्वल टू टेन 30, और टेन 30 की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, टेन 30 कितना होता है, 1/√3। कितना होता है, 1/√3। तो ये 30/√3 मीटर आ जाएगा बेटा। दूसरा, अब मुझे y चाहिए, तो हम परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस कर सकते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस किसके इक्वल होता है बेटा, साइन के, और एंगल कितना है, 30 डिग्री। साइन 30 कितना होता है, 1/2। कितना होता है बेटा, 1/2। एक्स की वैल्यू कितनी है, 30/√3। ये y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, ये कितना वैल्यू है बेटा, 1/2। इतना क्लियर हुआ? ये इधर आके कितना बनेगा आपके पास, y की वैल्यू आपके पास कितना आया बेटा, 60/√3। अब रूट, इतना क्लियर बेटा यहां पर? देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस वाई, दैट इज 30/√3, 60/√3, 90/√3। सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो √3 से मल्टीप्लाई
√3 से डिवाइड कर देते हैं, ये कितना आएगा 90√3 अपॉन में 3, तो 30√3 मीटर। तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगी बेटा 30√3। अगर आपको √3 की वैल्यू गिवन है तो आप उसको मेंशन करोगे बेटा, आगे इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे 30 इंटू में 1.732 मल्टीप्लाई कर लोगे बेटा। देखिए ये 0 एज इट इज, 3 2 टाइम 6, 3 3 टाइम 9, 3 7 टाइम 21, 3 1 टाइम और 2 5। कितने प्लेस छोड़ने हैं बेटा 3 प्लेस, तो आंसर इज 51.96 मीटर। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी बेटा 51.96 मीटर। अगर √3 की वैल्यू बेटा मेंशन है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब जहां उसने मेंशन किया वहां पर आपको वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करना है। अगर मेंशन नहीं किया होगा तो हम 1% यहाँ स्किप कर सकते हैं, यहीं पे कैलकुलेशन स्टॉप कर देंगे। अगर उसने क्वेश्चन में मेंशन किया है तो बेटा आपको वो जरूर सॉल्व करना होगा। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट बेटा इसमें? आगे करें अब क्वेश्चन। एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस कर रखे हैं बेटा सारे, उनमें कोई डाउट? एक सेकेंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो देखिए अब यहाँ पर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपके पास द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है बेटा ये आपसे, ध्यान से सुनना भाई। ये हमारे पास बेटा टावर है, ये ग्राउंड लाइन है हमारी। अब ये बेटा एक तो बेटा 4 मीटर डिस्टेंस पे है और एक पॉइंट है बेटा 9 मीटर डिस्टेंस पर। ये कंप्लीट तो 9 मीटर है और यहां से यहां तक कितना है बेटा ये 4 मीटर डिस्टेंस है। हम इसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट ए डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। देखिए बेटा अगर मैं इसको ए बी मान लू, टावर हमारा क्या है बेटा ए बी। अब ये कहता है 4 मीटर डिस्टेंस पे हमने ये पॉइंट कोई सी पॉइंट मान लिया बेटा। यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितना है, मान लो थीटा है, तो आगे चल के वो कितना हो जाएगा डी पॉइंट पे कॉम्प्लीमेंट्री। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, वो दो एंगल जिनका सम क्या हो बेटा 90 डिग्री। टू एंगल आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। अगर एक उनमें थीटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा बेटा 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, समझ में आया भाई? दो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री कब होंगे, जब दोनों का सम क्या है 90। एक थीटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्लियर बेटा? अब यहां तक देखिए BC 4 है तो CD कितना हो जाएगा 5 मीटर। वैसे इसकी रिक्वायरमेंट तो हमें है नहीं, इतना लिखा हमने। अब ये कह रहा है आपसे कि प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। आपको प्रूव करना है बेटा हाइट जो है टावर की वो कितनी है 6 मीटर है। तो हमें प्रूव करना है कि h क्या है बेटा 6 मीटर। h हम मान लेते हैं, तो यहां पे बेटा कंसीडर करके चल लें। लेट हाइट ऑफ टावर AB की हाइट कितनी है बेटा h मीटर कंसीडर कर लें। अब हमें प्रूव क्या करना है h इक्वल टू 6 मीटर। h क्या है शो करना है बेटा 6 मीटर के इक्वल दिखाना है। तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल ABC, पहले ABC ले लेते हैं बेटा।
यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ए बी कितना है, या ए बी तो यहाँ एच गिवन नहीं है बेटा, आप क्या ले लो डायरेक्ट, बी सी हमारे पास कितना है बेटा 4 मीटर, और एंगल कितना है थीटा, एंगल क्या है बेटा थीटा। इतना क्लियर। तो यहाँ पे आप देखिए बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन 4 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, टेन थीटा के, किसके इक्वल हो जाएगा, टेन थीटा के। तो यहां से बेटा हाइट ऑफ टावर कितना आ गया, 4 टेन थीटा। इतना क्लियर। दूसरा हम लेंगे बेटा ट्रायंगल एबीडी, इन ट्रायंगल एबीडी यहां देखिए बेटा, यहाँ पे परपेंडिकुलर एच रहेगा, बेस बीडी हो जाएगा, बीडी की वैल्यू कितनी है बेटा 9, और ये इधर फिर से टेन थीटा, सॉरी टेन 90 माइनस थीटा हो जाएगा बेटा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा। अब मैं आपको बता दूं बेटा, यहाँ पे देखो 90 पे जो होता है ना रेशियो चेंज हो जाता है, टेन कोट में कोट टेन में, साइन कोस में कोस साइन में, सीकेंट कोसिकेंट में कोसिकेंट सीकेंट में। तो आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक है। अगर कुछ ऐसा आ भी जाए तो क्वेश्चन, वैसे तो डिलीटेड पोर्शन है बट आप समझ लीजिए इसको। तो यहाँ पे आपको क्या, ये h क्या हो जाएगा बेटा, h अपॉन 9 किसके इक्वल हो जाएगा, कोट थीटा के, किसके इक्वल होगा बेटा, कोट थीटा, ठीक है। और कोट थीटा किसके इक्वल होता है, 1/10 थीटा। तो ये आ जाएगा बेटा h/9 क्या आया हमारा 1/10 थीटा। तो यहां से आपके पास h की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 9 अपॉन में 10 थीटा। अब इन दोनों को क्या कर लो बेटा, कंपेयर कर लेते हैं, इन दोनों को क्या कर लेते हैं कंपेयर। तो यहां से बेटा हमें h वैसे वैल्यू, आप क्या करें बेटा यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू निकाल लो, टेन थीटा क्या आ जाएगा 9/h। यहां से अगर हम देखें तो टेन थीटा हमारा क्या आ जाएगा बेटा 9/h, टेन थीटा इक्वल टू 9 अपॉन में h। ये बेटा टेन थीटा की वैल्यू आप इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, और ये 2 मान लेते हैं। तो बेटा फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 h इक्वल टू 4, टेन थीटा क्या आ जाएगा बेटा 9 अपॉन में h, h इधर आके बेटा h स्क्वायर इक्वल टू 36, और h की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा +/6, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, बोथ साइड अंडर रूट लोगे तो वो किसके साथ ओपन होगा बेटा +/6, प्लस माइनस के साथ। तो यहाँ पे क्या करोगे h इक्वल टू -6 रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हाइट जो है बेटा वो पॉजिटिव रहेगी ना कि नेगेटिव। तो दिस इंप्लाई h इक्वल टू 6 मीटर। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था कि जो हाइट ऑफ टावर है बेटा वो कितनी आएगी 6 मीटर। इतना क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है बेटा ए स्ट्रेट हाईवे, यही क्वेश्चन होगा ना, कार वो स्पीड से चल रही है। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, ठीक है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। मान लो भाई ये एक हाईवे है बेटा, ठीक है, यहाँ पे एक टावर है बेटा। तो जो ये स्ट्रेट हाईवे है बेटा, ये कहां पर आके मिल रहा है, एक टावर के फिट को मिल रहा है बेटा। हमने ए भी क्या मान लिया, टावर मान लिया। A man standing at the top of the tower observe a car as an angle of depression 30 डिग्री। ये कह रहा है कि एक आदमी है बेटा जो इस टावर के टॉप पे है, और उसका बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री। कितना है बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। तो मान लेते हैं भाई, देखो ये जो इस पॉइंट पे है, मान लो ये सी पॉइंट है बेटा, ये क्या पॉइंट मान लिया हमने, सी पॉइंट मान लिया। अब सी पॉइंट पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है बेटा 30 डिग्री। कितना 30 डिग्री। भाई आदमी यहाँ पे खड़ा है, तो वो इधर सी पॉइंट पे कोई कार है बेटा, उसको देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 30। देखोगे कि जो ये BC है और ये जो डॉटेड लाइन है बेटा, दोनों क्या पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो जो कार है बेटा स्टार्टिंग में
किस एंगल ऑफ एलिवेशन पर है, 30 डिग्री पर। इतना क्लियर। आगे ये कहता है विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, कि बेटा ये इस पॉइंट से चलते हुए यूनिफॉर्म स्पीड से फुट ऑफ टावर की ओर मूव कर रही है। भाई इधर आ रही है तो मान लो ये किसी पॉइंट डी पे पहुंच गई है। अब किस पॉइंट पे पहुंच गई है बेटा, डी पर। कहता है 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। कहता है ये सी पॉइंट पे कार थी बेटा, जैसे ही वो डी पॉइंट तक पहुंची 6 सेकेंड के बाद डी पॉइंट पे पहुंचती है और वहां एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनाती है ये, 60 डिग्री। कितना है बेटा, 60 डिग्री। तो ये इधर 60 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री। इतना क्लियर। अब आगे ये कहता है आपसे फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। कहते हैं कि इस पॉइंट से जो कार है फुट ऑफ टावर की तरफ जा रही है तो कितना टाइम लेगी, बीडी को कवर करने में वो कितना टाइम लेने वाली है। तो टाइम पूछ रहा है बेटा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, देखो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां पर आप मान लीजिए बेटा ए बी क्या है, हमारा टावर है, ठीक है। अब इनिशियल पोजीशन कार की कहां है बेटा, सी पॉइंट पर। इनिशियल पोजीशन कहां पर है, सी पॉइंट पर है, ठीक है। इनिशियल पोजीशन बेटा सी पर है, 6 सेकंड बाद किस पॉइंट पे हो जाती है, डी पर। 6 सेकंड बाद किस पर हो जाती है बेटा, डी पर हो जाती है, ठीक है। अब यहां पर देखो ए डी बी ट्राइंगल ले लूं, ए डी बी, यहां पे हम लिख लेते हैं लेट इनिशियल पोजीशन ऑफ कार एट पॉइंट सी एंड it reach at D after 6 सेकेंड। 6 सेकेंड बाद वो कहां पहुंच जाती है बेटा, डी पॉइंट पर। इतना लिखा हमने। अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी बी। ए डी बी में देखिए बेटा टावर की हाइट तो फिक्स रहेगी ए बी, और बी डी मुझे डी बी मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। डी बी क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। ये कह रहे हैं डीबी को कवर अप करने में कितना टाइम लेगा। अगर डिस्टेंस मालूम होगा तभी तो मैं टाइम निकालूंगा बेटा, डिस्टेंस अगर मुझे मालूम होगा तभी तो मैं टाइम निकाल पाऊंगा। तो यहां से बेटा हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, लिख लिया। ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 1060 के, और 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो ए बी जो है बेटा हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा, √3 BD के। ये इक्वेशन 1 बन जाएगी, यहां पर बनेगी या नहीं बनेगी, बनेगी बेटा। अब यहां पर देखिए एक कंडीशन आपको गिवन थी, चलो उस कंडीशन को अभी यूज करेंगे। पहले एक और कंडीशन बना लेते हैं इन ट्राइंगल ABC। अब ABC में बेटा ए बी अपॉन में BC 1030 के इक्वल, ए बी अपॉन BC किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 1030 के। अब जो ए बी तो एज इट इज रहेगा, BC किससे मिलकर बना है बेटा, BD प्लस DC से। किससे मिलकर बना है, BD प्लस DC से, और ये आ जाएगा 1/√3। कितना आ गया बेटा, 1/√3। इतना क्लियर। अब इसमें बेटा आगे क्या करना आपको देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो √3 ए बी किसके इक्वल आ गया बेटा, बी डी प्लस डी सी के। अब यहां से देखिए बेटा बी डी की वैल्यू हम ए बी की फॉर्म में रख सकते हैं यहां पर, या ए बी की वैल्यू इन टर्म ऑफ बी डी रख सकते हैं, रख सकते हो ना। यहां से बेटा आप डीसी भी फाइंड आउट कर सकते हो। भाई अगर मुझे डीसी फाइंड आउट करना है तो मैं इस बीडी को बेटा इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। भाई देखो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, डीसी निकाल लेते हैं। डीसी हमारा क्या आएगा, √3 AB
माइनस बी डी, √3 AB माइनस बी डी की वैल्यू क्या आती है बेटा, बी डी आ जाएगा AB अपॉन में √3, बी डी क्या आ जाएगा बेटा, AB अपॉन में √3। तो यहां से बेटा AB तो कॉमन आ गया दोनों में, और ये √3 माइनस 1/√3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा AB 3 माइनस 1/√3, दैट इज DC आ जाएगा आपके पास 2/√3 AB। DC कितना आ गया बेटा, इन टर्म ऑफ AB आपने निकाल लिया 2AB अपॉन में √3। अब यहां पर देखो बेटा, जो DC डिस्टेंस है, ये DC हमने क्यों निकाला है, डिस्टेंस इसने पूछा है कि टाइम टेकन बाय द कार फ्रॉम पॉइंट डी टू फुट ऑफ टावर, टाइम निकालना है। टाइम के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, स्पीड की भी रिक्वायरमेंट होगी और डिस्टेंस की भी। अब डिस्टेंस तो बेटा BD हमने निकाल लिया AB अपॉन में √3, अब मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, स्पीड की। स्पीड कैसे निकलेगी, जब मुझे देखो यहां से यहां पहुंचने में बेटा 6 सेकंड का टाइम लगा है, तो मुझे अगर स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम मैं बना सकता हूं यहां से, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं कि भाई टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस CD इज 6 सेकेंड। बेटा ये 6 सेकेंड में डिस्टेंस कवर कर लिया। अब जो CD डिस्टेंस है बेटा वो हमारा कितना है, 2AB अपॉन में √3, 2AB अपॉन में √3 डिस्टेंस है। तो यहां से हम क्या कहेंगे बेटा, इसमें टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस CD इज 6 सेकेंड। अब यहां पर देखिए ये जो CD है बेटा वो कितना है, 2AB अपॉन में √3। ये जो डिस्टेंस है बेटा कितनी देर में जा रहा है, ये 6 सेकेंड में, ठीक है। अब टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस BD, भाई ये वाला जो CD डिस्टेंस था वो तो 6 सेकेंड में, अब टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस BD, हमें तो BD का टाइम देखना है बेटा। अब BD वाला टाइम कितना है हमारा, इसको देखते हैं, ठीक है। अब ये वाला टाइम कैसे निकालोगे बेटा, बताइए। भाई यहां देखो, इस डिस्टेंस को कवर करने में 6 सेकेंड, तो 1 मीटर डिस्टेंस को 6 अपॉन में दिस वन, तो BD डिस्टेंस जो हमारा है बेटा वो किसके इक्वल है, BD हमारा AB अपॉन में √3, ये है ना बेटा BD किसके इक्वल है, AB अपॉन में √3 है, ठीक है। तो इसको कवर करने में बेटा जो डिस्टेंस टाइम लेगा, ये AB अपॉन √3 डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लेगा, देखो बेटा 2AB अपॉन √3 डिस्टेंस को तो करता है 6 सेकेंड में, 1 मीटर को कितना करेगा, 6 अपॉन में दैट मच डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लेगा, वो उससे जो 1 का आया बेटा 1 मीटर का डिस्टेंस है, 1 मीटर को कवर करने में 6 अपॉन दिस, तो दिस मच के लिए जो 1 वाला है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे समझना आपको 6 अपॉन में 2AB अपॉन में √3, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा हम AB अपॉन √3 से। ये वाला समझ में आया या नहीं आया आपको, कैसे किया, भाई देखो ये डिस्टेंस कवर किया 6 सेकेंड में, 1 मीटर डिस्टेंस करेगा 6 अपॉन में 2AB अपॉन में √3, तो ये वाला डिस्टेंस क्या करोगे, 1 मीटर वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो वही टाइम आ जाएगा, नहीं समझे। अब यहां पर देखो बेटा AB से AB कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, 2
3 टाइम, तो कितने सेकंड लगेगी बेटा उसको? 3 सेकंड। कितनी सेकंड लगेगी? 3 सेकंड। तो टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस BD इज 3 सेकंड। नहीं आया समझ में? क्या करना था बेटा इसमें? भाई इनिशियल कार की पोजीशन C है, 6 सेकंड बाद वो D पॉइंट पे पहुंच गए। पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था 30, तो एलिवेशन भी 30, डिप्रेशन इधर 60। अब यहाँ पे देखो बेटा, AB तो फिक्स है, टावर की हाइट तो चेंज होगी नहीं, ये डिस्टेंस है बेटा, यही चेंज हो रहा है। ठीक है, वो कैसे निकालोगे? देखो इनिशियल पोजीशन हमने C मान ली और 6 सेकंड बाद वो D पॉइंट पे पहुंचा। ADB ट्राइंगल ले लेते हैं, यहां से बेटा BD निकाल लेते हैं। ADB में हमने BD निकाल लिया, BD यहां से देखो, जो BD है बेटा वो कितना हो गया हमारा? AB अपॉन में √3, AB अपॉन में √3। फिर लिया हमने ABC, यहां पर हमने BD की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके DC निकाल लिया। क्या निकाल लिया बेटा? DC इन टर्म ऑफ AB, ये निकाला। अब यहाँ पे देखो बेटा, DC जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये वाला डिस्टेंस चला हमने 6 सेकंड में, तो यहां से स्पीड हमारी क्या बन जाएगी? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, दिस अपॉन टाइम। ठीक है, 6 सेकंड था जो, और वहां से अगर मैं स्पीड देखना चाहूं तो ये बना। अब हमें क्या गिवन है कि भाई C से D पॉइंट पे आता है 6 सेकंड में, तो वो हमने लिखा टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस DC कितना है बेटा? 6 सेकंड। और CD की वैल्यू हमने यहां से निकाली ही थी, वो कितनी है बेटा? ये वाली, कि इतना जो ये टोटल डिस्टेंस है बेटा वो तो करता है ये 6 सेकंड में, तो 1 मीटर डिस्टेंस कितने में करेगा? 6 अपॉन में दैट मच डिस्टेंस, टाइम अपॉन में डिस्टेंस हो जाएगा वो। ठीक है, और 1 मीटर कवर करने में इतना टाइम लेता है, तो फिर AB अपॉन √3 मीटर कन्वर्ट करने में कवर करने में कितना टाइम लेगा? इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये कितना आएगा आंसर इसका? 3 सेकंड। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, बैलून वाला किया हुआ है आपने, बैलून वाला क्वेश्चन किया हुआ है, डाउट है उसमें? 7:30 बजे तक जितने हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। भाई एक हम ले लेते हैं बेटा, 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ए बी तो हमने मान लिया बेटा 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, इसके टॉप से बेटा केबल टावर हमने मान लिया CD, केबल टावर क्या मान लिया बेटा? CD। कहता है कि 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन है जो, वो कितना है बेटा? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। अब ये कहते हैं एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, कि भाई ये एंगल ऑफ एलिवेशन तो बेटा इस केबल टावर का, देखो ये केबल टावर जो CD है 7 मीटर हाई बिल्डिंग से, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन तो बेटा 60 डिग्री है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन टू इट्स फुट कितना है? 45 डिग्री। दैट मीन यहां जो ये एंगल बन रहा है बेटा, ये वाला, ये कितना है? 45 डिग्री। अब ये 45 है तो इधर वाला भी क्या हो जाएगा? 45। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये क्या मान लू, थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक तरह से 45 डिग्री, ये 90 डिग्री पे ही है। ठीक है, और ये पॉइंट हम क्या मान लेते हैं बेटा? E। अब यहां देखो, जितना AB है बेटा उतना ही DE होगा, जितना AB है उतना क्या होगा बेटा? DE। ये कितना हो जाएगा? 7 मीटर। क्लियर? अब ये कहता है डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। टावर क्या है बेटा हमारा? कंप्लीट CD है, तो मुझे CD फाइंड आउट करना है, तो लिख लेते हैं लेट हाइट ऑफ टावर क्या है बेटा? CD।
सीई को मैं एच कंसिडर कर लो, सीई को क्या कंसिडर कर सकते हैं बेटा, एच। तो सी डी क्या हो जाएगा हमारा, h+7 मीटर। तो मुझे h की वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए इधर क्या क्या गिवन है, ए बी इक्वल टू डीई 7 मीटर। ठीक है, अब एंगल बेटा देखो, एंगल इसको तो मान लेते हैं थीटा और इसको मान लेते हैं बेटा, या एक को अल्फा एक को बीटा। 60 को मान लेते हैं बेटा अल्फा और इसको मान लेते हैं बीटा। क्लियर? देखिए बेटा, एक एंगल तो हमने अल्फा मान लिया और एक को मान लिया बीटा, कि अल्फा तो है हमारा 60 डिग्री और बीटा है बेटा 45 डिग्री। अब आपको ना ट्रायंगल कंसीडर करने हैं। क्या कंसीडर करने हैं बेटा, ट्रायंगल। देखिए ध्यान से देखना, ये जो जितना बीडी होगा बेटा उतना ही क्या होगा, एई, उतना ही क्या बनेगा, एई। तो क्या लिख लेते हैं, ऑल्सो बी डी इक्वल टू डी ई। अब लिखोगे इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी। देखिए बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, 7 अपॉन में बी डी, किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 10 बीटा, दैट इज 45 डिग्री। 10 45 क्या होता है, 1। तो बेटा बी डी की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 7 मीटर। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ऑल्सो डी ई के भी इक्वल हो जाएगा। अब यहां पर लीजिए आप ट्राइंगल सीई ए, लिखोगे इन ट्राइंगल ए सी ई। बेटा यहां देखो, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो यहां पे लिखोगे एच अपॉन में ए ई। ए ई कितना है बेटा, सॉरी डी ई नहीं है बेटा, ये बी, ये ए ई है। बी डी जो है वो ए ई के इक्वल है। ठीक है, तो ये ए ई आया बेटा, ये तो ये आ गया 7 इक्वल टू 10 60 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर से 10 60। यहां से बेटा h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 इंटू में √3। तो आंसर h क्या आया है बेटा, 7√3। अब यहां पर हमें क्या निकालना है, सी डी। तो आप लिखोगे देयरफॉर सी डी इक्वल टू 7√3 प्लस 7 7√3 प्लस 1 मीटर। या तो यहीं पे स्किप कर दीजिए आप, या फिर इसमें बेटा आप आगे इसकी वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। ठीक है, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो बेटा बेसिकली इस चैप्टर में क्या है, आपको क्वेश्चंस ही करने हैं। ठीक है, और वो आपको ही ट्राई करने हैं। कोई डाउट आए तो मुझसे पूछ लेना। अभी एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका कि ए वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। वर्टिकल टावर है बेटा वो हॉरिजॉन्टल, ए वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो भाई हॉरिजॉन्टल प्लेन हमने मान लिया, ये है हमारे पास, ये ओ पॉइंट, ये ए पॉइंट, हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ले ली लाइन, इस पे बेटा एक वर्टिकल टावर है। ठीक है, वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड is surmounted by a vertical flagstaff height of h। ठीक है, वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस ओ ए पर बेटा ये वर्टिकल टावर है ए बी। अब इस पे बेटा एक फ्लैग लगा हुआ है बी सी। ठीक है, इतना क्लियर। अब यहां पर ये कहता है एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन the angle of elevation of the bottom and top of the flag staff are alpha and beta respectively। ये कह रहा है बेटा बॉटम एंड टॉप, पहले बॉटम वाला लिखा है, बॉटम वाला कितना है बेटा अल्फा, कि जो ये फ्लैग
BC फ्लैग है बेटा, इसके बॉटम से जो इस पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन है वो तो कितना है बेटा, अल्फा, और इसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बेटा वो कितना है, बीटा। वो कितना है बेटा, बीटा है यहाँ पर। ठीक है, आपसे पूछ रहा है ये, आपको बोल रहा है कि प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर इज, आपको प्रूव करना है हाइट ऑफ टावर दैट इज ए बी। जो ए बी है बेटा, आपको प्रूव करना है ए बी क्या होगा, दैट मच कि या ए बी को प्रूव करना है बेटा आपको, एच टेन अल्फा अपॉन में टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। आपको ए बी को ये प्रूव करना है। ये प्रूव करना है बेटा कि हाइट ऑफ जो टावर है ना, हाइट ऑफ टावर है बेटा, वो क्या आएगी हमारे पास, एच टेन अल्फा अपॉन में टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। तो हम क्या करते हैं बेटा, हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ फ्लैग कंसिडर कर लेते हैं एक्स, हाइट ऑफ टावर मान लेते हैं वाई। तो लेट ए बी इक्वल टू वाई मीटर, बी सी इक्वल टू एक्स मीटर। इतना क्लियर है बेटा, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट? ठीक है, अब यहां पर देखिए बेटा, या इसमें एक सेकंड, प्रूव दैट वर्टिकल टावर स्टैंड्स सरमाउंटेड बाय वर्टिकल फ्लैग ऑफ हाइट एच। बेटा हाइट ऑफ फ्लैग एच लेनी है, हाइट ऑफ फ्लैग इसमें गिवन है, तो बीसी हमें एच मीटर गिवन है। बीसी हमें क्या गिवन है बेटा, एच मीटर गिवन है। तो हम क्या मान लेते हैं, पॉइंट और टावर के बीच का डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, एक्स मीटर, एक्स से इसको ले लेते हैं। ठीक है, ओ ए क्या मान लिया बेटा हमने, एक्स मीटर। सॉल्व कर सकते हैं इजिली। ट्रायंगल ले लो बेटा, ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी में बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वाई वाई अपॉन एक्स क्या बन जाएगा, टेन अल्फा। ये है ना, ओ ए बी के लिए एंगल क्या है बेटा, अल्फा, ओ ए सी के लिए एंगल क्या है, बीटा। तो ये टेन अल्फा बनेगा। तो यहां से ये मिला हमें। दूसरा, इन ट्राइंगल ओ ए सी, ट्राइंगल ओ ए सी में बेटा परपेंडिकुलर पूरा ए सी रहेगा, ए सी अपॉन में बेस क्या है बेटा, ओ ए। ये कितना है, टेन बीटा के इक्वल है। अब ए सी किससे मिलकर बना हुआ है बेटा, y प्लस एच से। ओ ए कितना है बेटा, x इक्वल टू टेन बीटा। इतना क्लियर हुआ, डन। अब यहां से देखो बेटा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से x टेन अल्फा, इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं। ठीक है, अब ये y की वैल्यू बेटा इसमें पुट कर दो। यहां देखो y प्लस एच इक्वल टू एक्स टेन बीटा, ये x इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब y की वैल्यू क्या रख दो बेटा, x टेन अल्फा रख सकते हो। y की वैल्यू बेटा हम x टेन अल्फा प्लस h इक्वल टू x टेन बीटा रख लेते हैं यहां पर। अब यहां पे देखिए बेटा, ये h इक्वल टू, या प्रिसाइजली हम इसमें, चलो देखते हैं, h इक्वल टू एक्स टेन बीटा माइनस एक्स टेन अल्फा। तो यहां से आ गया बेटा h इक्वल टू एक्स टाइम टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। क्लियर है यहां पर? ठीक है, अब बेटा हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हाइट ऑफ टावर, y की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, y की। तो यहां से हम x टेन बीटा माइनस एच भी कर सकते थे ना। इसको
और कैसे कर सकते हैं? y प्लस एच अपॉन में x परपेंडिकुलर अपॉन बेस x। टेन बीटा भी ठीक है हमारा। हमें प्रूव जो करना है ना बेटा, उसके अकॉर्डिंग इसकी मैनिपुलेशन करनी होगी। तो y इक्वल टू हमने x टेन अल्फा ये भी ठीक लिखा है। एक सेकेंड, जो ये चीज प्रूव करनी है बेटा उसके अकॉर्डिंग हमें मैनिपुलेशन करनी होगी। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, देखो इसको इधर ले आते हैं, y बाई एक्स इक्वल टू टेन अल्फा, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो x बाई वाई क्या हो जाएगा बेटा, कोट अल्फा। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, y कोट अल्फा। ये इक्वेशन वन ले लेते हैं, ठीक है। अब x की वैल्यू बेटा y कोट अल्फा अगर वहां रखें, क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है ना प्रिसाइजली। एक सेकेंड, इसको अभी ये जो है इसको रिमूव करते हैं एक सेकेंड। अब यहां से बेटा ये कोट अल्फा की फॉर्म में निकाल लिया, इसका भी एक बार रेसिप्रोकल ले लेते हैं बेटा। रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आ जाएगा x अपॉन में y प्लस एच कोट बीटा। इसको सेकंड, ठीक है। अब इसमें कुछ करें तो कैलकुलेशन, एक सेकंड, इसको अभी कोट ये नहीं, इसमें बेटा ये ले लेते हैं x इक्वल टू वाई प्लस एच कोट बीटा। ये कर लिया। देखो लेफ्ट हैंड साइड दोनों में इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, दोनों में इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल। जब लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल। तो यहां लिख लेते हैं y कोट अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, y प्लस एच कोट बीटा के। तो y कोट अल्फा इक्वल टू y कोट बीटा प्लस h कोट बीटा। ये लिखा बेटा। अब y वाली टर्म एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। y वाली टर्म एक तरफ करेंगे तो ये आ जाएगा y कॉमन लेके कोट अल्फा माइनस कोट बीटा, और इधर आ जाएगा बेटा ये h कोट बीटा। अब इसको लिख लेते हैं, देखिए ये क्या बन जाएगा बेटा, देखो कोट अल्फा बनेगा वन अपॉन में टेन अल्फा, ठीक है, माइनस ये बन जाएगा वन अपॉन टेन बीटा, और इधर ये h अपॉन में टेन बीटा हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसको में y एलसीएम लिया, टेन अल्फा टेन बीटा, तो ये आ जाएगा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, और ये इक्वल टू h अपॉन में टेन बीटा। बेटा डिनोमिनेटर में देखो लेफ्ट हैंड साइड से ये वाला इससे कैंसिल हो गया, ये टेन अल्फा बेटा h के साथ मल्टीप्लाई होगा, h टेन अल्फा, और ये बेटा न्यूमरेटर में तो इधर आके डिवीजन में आ जाएगा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, और लेफ्ट साइड में y ही बच गया, और y हमारा क्या है बेटा, ए बी। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो आपको ना जो चीज प्रूव करनी है बेटा उसके हिसाब से मैनिपुलेशन करनी होगी, ठीक है। तो घबराना नहीं है कि हमें तो इस टाइप का बताया ही नहीं था क्वेश्चन, सिंपल रहेंगे, बस थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी होगी जो चीज प्रूव करनी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है बेटा। सो बाकी आप बेटा ट्राई कर लेना क्वेश्चंस, ठीक है।